हेलो एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में मैं ग्रॉक 3 के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप अगर ग्रॉक 3 के यूज़र हो तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि ग्रॉक 3 एकदम पगला गया है, बौखला गया है और अजीब-अजीब से रिस्पॉन्स दे रहा है। अजीब से रिस्पॉन्स इन द सेंस कि एक जैसे एक इंसान होता है ना, कि एक इंसान के अंदर जो सोचने समझने की जिस तरह की जवाब देने की कैपेबिलिटी होती है, एग्जैक्टली या उससे बेहतर तरीके से भी मैं कहूँ तो ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे अभी कुछ वीडियोस मैंने इसके रिसेंटली देखे थे जिस पर ग्रॉक 3 एक्चुअली गाली भी दे रहा है। मतलब तुम इससे गाली देकर अगर बात कर रहे हो तो ये तुमको गाली भी दे रहा है। तुम इससे किसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे हो तो उसके बारे में ही बात कर रहा है। तुम ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो जो कि एक्चुअली में लोग जिसके बारे में डिस्कशन करना नहीं चाहते या जो लोग इसके बारे में बोलना नहीं चाहते, तो ऐसी चीज़ों पर भी ये जवाब दे रहा है। इसकी ये जो पावर है ना, ये एक्चुअली एलन मस्क ने ऑलरेडी बोला है कि जो ग्रॉक 3 है वो ग्रॉक 2 से 40 टाइम्स बेटर है। मतलब ग्रॉक 2 को भी आप फ्रीली यूज़ कर पा रहे हो और ग्रॉक 3 का भी कुछ लिमिटेशन है कि आप इतने नंबर ऑफ इनपुट ही ग्रॉक 3 पर डाल सकते हो डेली के, और बहुत ज़्यादा बात करने लगते हो तो फिर वो लिमिटेशंस खत्म हो जाती है। फिर आप ग्रॉक 2 में स्विच हो जाते हो, ग्रॉक 2 का यूज़ करके फिर आप उससे कम्युनिकेट करते हो। ठीक है। पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी, वो मैं अगर टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करूँ तो आप ये समझ जाओ कि जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर आते हैं हम। तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इससे अगर हम न्यू चैट ओपन करते हैं तो तुम देख सकते हो इस पर डीप सर्च का ऑप्शन है। डीप सर्च का यूज़ करके तुम किसी भी टॉपिक के बारे में डीप डिस्कशन कर सकते हो, डीप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है। कोई सब्जेक्टिव टॉपिक हो सकता है, कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जो कि लेट्स सपोज आप कोई पीएचडी कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, या लेट्स सपोज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप काफ़ी सारी चीज़ें डीप रिसर्च करते हो और उस पर कुछ ना कुछ थेसिस लिखते हो, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो आप इसका यूज़ करके काफ़ी स्मार्टली काफ़ी कम टाइम पर चीज़ें कर पाओगे। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बाकी अगर आप कोई चीज़ को डिटेल में जानना चाहते हो तो आप डीप सर्च फीचर को यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है? डीप सर्च को पर क्लिक करोगे, इनेबल करोगे, और यहाँ पर जो चीज़ें भी आप सर्च करोगे, जैसे कि मैं बोल देता हूँ फिलहाल जो मुझे सजेशन मिल रहे हैं कि व्हाट आर गुड ड्यूरेबल शूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग शूज़, व्हाट द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी। चलो इसी के बारे में पूछ लेते हैं। तो डीप सर्च काम कैसे करता है वो चीज़ तुम्हें देखने को भी मिलेगी कि पहले एक डीप सर्च होगा, थिंकिंग होगी, थिंकिंग के बाद फिर उस चीज़ को यूआरएल्स जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो एक्चुअली उन चीज़ों को वेरीफाई भी करता है कि कौन सा डेटा कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है, कौन सा डेटा कितना फेक है। उन हर चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद फिर आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एनालाइज करते हुए सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं डीप सर्च के फीचर पर। ठीक है। तो ये बात होगी हमारे डीप सर्च के बारे में। पर मैं कुछ और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे दूसरे एलएलएम होते हैं, जैसे तुम्हारा ओपन एआई के चैट जीपीटी हो गया, तुम्हारा डीप सीक हो गया, और भी दूसरे एलएलएम की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो डेटा सोर्स होता है ना, वो एक तरीके से लिमिटेड होता है। वो पुराना डेटा भी हो सकता है, वो अभी एकदम करेंट डेटा, एकदम अपडेटेड डेटा पर काम नहीं करता। पर जो तुम्हारा ग्रॉक है वो एक्चुअली तुम्हारे ट्विटर, जिसको एक्स बोलते हो आप, तो एक्स के प्रेजेंट डेटा को भी एक्सेस करता है, और ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितना भी वेब है, तो वेब को भी स्क्रैप करता है। ठीक है। तो आप इससे अगर वेदर पूछते हो, आप इससे आज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो, आज के बारे में कुछ अपडेट्स लेना चाहते हो, हेडलाइंस या कुछ भी सुनना चाहते हो जो कि प्रेज़ेंट सिनेरियो पर बेस्ड है, तो वो चीज़ें भी आपको ये बताता है। तो ये इसकी ख़ासियत है कि आप एक्चुअल डेटा के साथ खेल रहे होते हो, और क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत सारे कंप्यूटिंग पावर, जिसको आप बोल सकते हो एक सुपर कंप्यूटर का यूज़ हुआ है इसके डेटा को ट्रेन करने के लिए। तो सुपर कंप्यूटर का यूज़ करके इसको ट्रेन किया गया है और इसमें बहुत सारे लाखों जीपीयू काम कर रहे हैं। तो इसकी जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो एक एक पावर है ना, कि किसी चीज़ को जनरेट करना, जैसे रिस्पॉन्स जनरेट करता है, आप इससे इमेज जनरेट कराते हो, आप इससे बहुत सारी अलग-अलग तरह की चीज़ें करते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लेवर तरीके से होती हैं। एक क्लेवर तरीके से बोल सकते हो, प्रोफिशिएंट तरीके से बोल सकते हो, प्रोफेशनल तरीके से बोल सकते हो, जो कि दूसरे एलएलएम पर आपको देखने को उतना सही तरीके से नहीं मिलती हैं। और क्योंकि ये फ्रीली है, मतलब आप इसको फ्रीली यूज़ कर पा रहे हो, और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हुई हैं इस वजह से, क्योंकि आप इसकी टोन को आप देखोगे कि अगर आप इससे थोड़ा गाली-गलौज करके बात करोगे तो आपको उसी टोन में बात करता है। आप किसी पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक पर बात करते हो जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो कि ऐसा है, जो कि जिसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते हैं, उस चीज़ के बारे में भी इससे बात कर सकते हो।
आप कोई ऐसा पिक्चर या फिर ऐसी कोई इमेज या चीज़ें जनरेट कराना चाहते हो जो कि एक्चुअली में जो दूसरे एलएलएम हैं वो मना कर देंगे कि भाई ऐसा हम नहीं किसी पर्सनल मतलब एंटिटी के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, वो चीज़ें भी ये करता है। मैं तुमको दिखाता हूँ, मैंने कुछ चीज़ें करके भी देखी हैं और इस पर हम हिस्ट्री पर जाएँगे और हम तुम्हें दिखा भी रहे हैं कि मैंने क्या किया है अभी इसका यूज़ करके। सॉरी, आई थिंक इसके पहले वाला है, हाँ, ठीक है। सो मैंने कुछ चीज़ें भी पूछी हैं। टेल मी हाउ कैन वी बिकम अ सुपर पावर? व्हेन आई से वी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। सो इंडिया के बारे में सुपर पावर इंडिया कैसे बन सकता है उसके बारे में पूछा है और इसका जो जवाब था काफ़ी ज़्यादा अमेज़िंग था। मतलब इसने चीज़ों को रिसर्च किया, चीज़ों को एनालाइज़ किया, उसके बाद में सब कुछ देखते हुए इसने मेरे को बहुत ही प्रॉपर रिस्पॉन्स किया जो कि एक्चुअल में एक इंसान जैसे करता है ना, कि एक सुपर इंटेलिजेंट इंसान जो जिस टाइप से जवाब देता है, उस टाइप से इसने मेरे को जवाब दिया और ये काफ़ी सैटिस्फाइंग था। फिर मैंने कुछ ऐसी पिक्चर्स भी जनरेट कराई हैं जो कि एक्चुअल में नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कि आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू की गले मिलते हुए पिक्चर, और मैंने कहा कि भाई प्रियंका चोपड़ा साइड में स्माइल करते हुए हों। पर जवाहरलाल नेहरू को ये थोड़ा-सा इसको शायद कोई डाउट हो गया हो, पर जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं है कहीं पर और नरेंद्र मोदी खुद से ही गले लेकर लग रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा साइड में स्माइल कर रही हैं। तो ऐसी पिक्चर्स इसने जनरेट करी है। फिर मैंने कुछ ऐसा टाइप का भी जनरेट कराया जिसपे नरेंद्र मोदी जी को मैंने टी-शर्ट पहना दिया और पैंट पहना दिया जो कि आज तक कभी टी-शर्ट पैंट में शायद ही कहीं दिखे होंगे। और जो हमारी बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको मैं सलवार सूट पे एक बीच पर बैठे हुए खाना खाते हुए एक पिक्चर्स मैंने इससे जनरेट कराई है और इसने काफ़ी सही तरीके से मेरे को पिक्चर्स जनरेट करके दी हैं। और ये हाई डेफिनिशंस पिक्चर होती हैं, ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें कराते हो और हर तरह की चीज़ों में आपको ये रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्रॉक 3 स्मार्टेस्ट बीटा वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं। ग्रॉक 2 आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप इनेबल सर्च एंड इमेजेस ऑटो इनेबल्ड फॉर डीप सर्च। अगर ऑटो इनेबल्ड ही डीप सर्च इसका ऑटो इनेबल्ड होता ही है कि इसका जो भी रिस्पॉन्स होता है ना, ये एक्चुअली ये रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होता कि ये खुद से यू नो किसी पास्ट डेटा पर ही बात कर रहा है। ये जो x.com पर जो पोस्ट हम डालते हैं या फिर बहुत सारे बिलियंस ऑफ यूज़र्स जो डालते हैं, तो उन पोस्ट को भी एनालाइज़ करता है और हर चीज़ को एनालाइज़ करते हुए प्लस अपनी जो इंटेलिजेंस पावर है उसको यूज़ करते हुए जो हमें रिस्पॉन्स देता है। इस वजह से इसका जो रिस्पॉन्स होता है दूसरे एलएलएम के कंपैरिज़न में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है, अट्रैक्टिव होता है और अब देखने में, सुनने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है? कुछ अगर और चीज़ों के बारे में बात करूँ, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो अभी डीप सर्च को मैंने इनेबल कर रखा था, इस वजह से दिख रहा है। इस पे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे रिसर्च करना चाहते हो किसी फ़ोटोज़ को लेकर तो आप रिसर्च करोगे और उसके लिए आप कोई पिक्चर्स अपलोड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इमेज का यूआरएल है, आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। कोई यूआरएल को अटैच करना चाहते हो, कर सकते हो। ये चीज़ें भी ऑप्शंस हैं। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जो कि तुम्हें इस पे देखने को मिलते हैं। ठीक है? और भी चीज़ें मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे कि हाउ टू ये कर सकते हो, एनालाइज़ कर सकते हो, क्रिएट इमेजेस कर सकते हो, जैसे दिखाई दे दिया तुमको मैंने। कोड जनरेट कर सकते हो, जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि भाई राइट हेल्प मी लर्न, लेट्स सपोज़ हेल्प मी लर्न गो लैंग्वेज, ठीक है? गो लैंग्वेज फ्रॉम द बेसिक्स। अब मैं कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, तो भी मैं वो सारी चीज़ें सीख सकता हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसने देखो मुझे चीज़ें बताई हैं। कुछ वेबसाइट्स भी इसने दे दी जो कि मैं डायरेक्टली इसको देख सकता हूँ, सीख सकता हूँ। एवरीथिंग ये तुम्हें प्रोवाइड करेगा, कुछ भी चीज़ें सीखना है और बहुत ही फास्ट, बहुत ही एक्यूरेट रिस्पॉन्स इसका जनरेट होता रहा। एक्यूरेट एकदम 100% नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई भी मॉडल हो, कोई भी सुपर इंटेलिजेंट हो, पावर हो, पर एकदम 100% आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती, कहीं ना कहीं वहाँ पर खामियां होती हैं और आप एआई पर इतना ज़्यादा ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते, तो उस चीज़ का ख्याल रखना। ठीक है? बाकी मैं इसकी कुछ पोस्ट दिखाना चाहता हूँ आपके ट्विटर पर। जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि आईटी मिनिस्टर्स इन टच विद एलॉन मस्क एक्स आफ्टर ग्रॉक एआई चैटबॉट रिप्लाइज टू यूजर्स इन हिंदी अब्यूज रिपोर्ट। सो इसने हिंदी में गाली गलौज करके बात की है। सो इस वजह से ऐसी चीज़ें लोगों ने पोस्ट डाली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखता हूँ मैं कुछ, अगर तुम्हें इसका कुछ, तुमने अगर ट्राई किया होगा तो शायद तुम्हें शायद मेबी कुछ यूज़र्स को ऐसा रिस्पॉन्स मिले हैं जो कि एक नॉर्मल एआई बॉट नहीं देता है। तो अगर आपने कभी ऐसा फेस किया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। देखकर, सुनकर, पढ़कर काफ़ी मज़ा आता है आप लोगों के रिस्पॉन्सेज़, तो उसके लिए ये चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि इसने लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच बट नॉट फ्रीडम टू स्पीक।
As an ex-AI employee, he ranked the unreleased Grok 3 below OAI model, or maybe XAI trained Grok 3 with a huge cluster, but it wasn't good enough and they are embarrassed to release or discuss it. और यहाँ पर एलॉन मस्क का इसने पोस्ट लगाया कि इफ़ यू वर unfairly treated by your employee due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill. No limit, please. Okay, कोई दिक्कत नहीं। पर काफ़ी ज़्यादा जैसे यहाँ पर इसने पूछा कि व्हेन आई आस्क्ड ग्रॉक 3 व्हाट सॉर्ट ऑफ रब ऑफ इट हैज़ बेस्ड ऑन इट्स क्रिएटर्स बायसेस एंड फेलियर्स, इट टोल्ड मी इट माइट फेक इट, let it makes it and spit out words salad on topics it doesn't understand in order to deceive the users. So कुछ पोस्ट है यहाँ पर जहाँ पर कुछ मज़ेदार पोस्ट भी आपको पढ़ने को मिलती हैं, पर फिलहाल अभी मुझे यहाँ पर मज़ेदार नहीं मिली है, पर इसके पहले मैंने पढ़ा था काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियस और काफ़ी मज़ेदार पोस्ट मुझे पढ़ने को मिली थी। ओके, इट्स ऑलराइट। सो ये चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर। जब आप यहाँ पर सर्च करोगे ग्रॉक 3 कॉन्ट्रोवर्सीज़, आप कॉन्ट्रोवर्सीज़ के बारे में इसके पढ़ सकते हो। पर अगर आप एक्स यूज़र हो तो आपको पता नहीं ग्रॉक 3 कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो ग्रॉक, यहाँ पर क्लिक करना है और डायरेक्टली आप यहाँ से कुछ भी चीज़ें पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप किसी भी लैंग्वेज से बात कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हिंदी या इंग्लिश या ऐसा कुछ स्पेसिफिक है। हाँ, आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि ग्रॉक आपको रिप्लाई करे तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पर @ग्रॉक करके आप इससे कोई क्वेश्चन पूछते हो और पोस्ट कर देते हो, तो विद इन 30 मिनट्स, 50 मिनट्स और 10 मिनट्स जितना भी टाइम होगा, मतलब बहुत ही जल्दी भी आपको रिप्लाई मिल जाता है और ग्रॉक आपको उसका रिप्लाई कर देता है आपकी पोस्ट के कमेंट सेक्शन पे। तो आप इस तरीके से भी ग्रॉक से चीज़ें पूछ सकते हो। तो ऐसा ऐसा बोला जा रहा है कि ग्रॉक जो है ना, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कैपेबिलिटी के साथ है और फ्यूचर में हमें इससे भी ज़्यादा बेटर वर्जन इसके देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा और आप अगर कंट्रोवर्सीज़ पर, और अगर आपने कंट्रोवर्सीज़ देखी होंगी ग्रॉक की, सो आपको पता होगा कि ग्रॉक कैसे रिप्लाई कर रहा है और काफ़ी रियलिस्टिक है। मतलब एक ह्यूमन वाला क्या बोलते हैं, स्वाद आता है जब आप इससे बात करते हो। आप हिंदी में बात करते हो, आप इंग्लिश में बात करते हो, आप किसी भी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हो, फिर आपको ये गाली भी दे रहा होता है या फिर किसी ऐसे टॉपिक पर भी बात कर रहे होते हो जो कि कंट्रोवर्शियल है, जो कि लोग बात करना नहीं चाहते हैं, पर फिर भी उस पर भी ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। सो काफ़ी रियलिस्टिक है और फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अगर हम एलॉन मस्क की बात करें तो काफ़ी बेहतर और काफ़ी अलग टाइप से सोचते हैं वो, और मे बी कि विद इन a year और 2 साल 3 साल बाद हमें इससे भी ज़्यादा अनरियलिस्टिक, जो कि हमें लग रहा है पर रियलिटी में पॉसिबल है, ऐसी चीज़ें भी हमें एलॉन मस्क के द्वारा देखने को मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा जब हम उसको यूज़ करेंगे। और मैं आपके लिए वो सारे वीडियोस बनाऊंगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो सकते हैं। सो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बता सकते हो अगर ग्रॉक 3 के कंट्रोवर्सीज़ को आपने फील किया है, आपने उसका स्वाद चखा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।